Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS class. Please check out your Green World Part 4 book. Now please open page number 16. Here's page number 16. So in our last class we have learnt about vitamins and today we are going to start from minerals. Okay? Here. Minerals are substances present in our diet which, like vitamins, are essential for a variety of bodily functions. जैसे कि vitamins हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही मिनरल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी डाइट के लिए. They are important for building strong bones and teeth, blood, skin, hair, muscles, and for metabolic processes such as those that turns the food we eat into energy. So जो आपके मिनरल्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, ब्लड, स्किन, हेयर, मसल्स और कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ द फूड या फिर प्रोवाइडिंग यू एनर्जी. ठीक है, यानी आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है उसको आपको चेंज करना है एनर्जी में, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं. ओके, दिस मीन्स दैट मिनरल्स आर नीडेड फॉर द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. इसका मतलब है मिनरल्स की नीड बॉडी को होती है ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके. फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए. एंड ओवरऑल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ. एंड ओवरऑल अपनी एक नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है. कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, आयरन, कॉपर, आयोडीन एंड फ्लोराइड आर सम ऑफ द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. हमारी बॉडी को जिन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है वो ये सब हैं. रिपीट आफ्टर मी. कैल्शियम, फॉस्फोरस, magnesium, sodium, potassium, chloride, sulfur, iron, copper, iodine and fluoride. ठीक है, ये सारे जो आपके मिनरल्स हैं उसकी नीड आपकी बॉडी को होती है. मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन मिल्क, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स, सी फूड, फिश एंड मीट. मिनरल्स आपको जनरली कहाँ से मिलते हैं? मिल्क से मिलते हैं, सीरियल से मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, नट्स से मिलते हैं, सी फूड से मिलते हैं, फिश से मिलते हैं और मीट से मिलते हैं. देयर डिफिशियंसी इन द ह्यूमन बॉडी कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो यानी इनकी कमी हो जाए, ठीक है, ये डिक्रीज़ हो जाए, इनका नंबर, इनका अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए आपकी बॉडी में, तो आपको अलग अलग तरह की डिजीज़ हो सकती हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17. रफेज. रफेज क्या होता है? रफेज इज़ द फाइबर पार्ट ऑफ एनी फूड. आपके फूड में जो फाइबर पार्ट होता है उसे हम रफेज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने माउथ में कोई चीज़ रखी, आप उसको च्यू करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक पॉइंट आता है कि उसके च्यू करने के बाद आपके पास वो डिज़ोल्व नहीं होता, आपको उसको स्वेलो करना पड़ता है. होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी मिंट का पत्ता लेना, उसे मुंह में रखना, उसको चबाते रहना चबाते रहना चबाते रहना. ठीक है, उसका जूस निकलेगा, वो डिज़ोल्व होगा आपके सलाइवा के साथ और उसका जूस बनके आपकी बॉडी के अंदर जाता रहेगा. लेकिन एक एक्सटेंट में उसमें से कुछ जूस सा निकलेगा, थोड़ा सा रिमेनिंग बच जाएगा जो कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा है सलाइवा के साथ. वही आपका फाइबर होता है, वही आपका रफेज होता है. ठीक है, उसी पार्ट का हम रफेज बोलते हैं. सो रफेज ऑल्सो फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट. रफेज भी हमारे डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एज द नेम सजेस्ट, रफेज रिफर टू फाइब्रस फूड. रफेज मीन्स होता है फाइब्रस फूड, यानी जिसमें फाइबर प्रेजेंट हो. Vegetables and fruits are good example of food that is rich in fiber. So vegetable और fruits बहुत अच्छे example है उन food के जो कि fiber में rich होते हैं. If eaten raw, they work better, but remember to wash them thoroughly before eating.
अगर इन्हें कच्चा खाया जाए तो ये ज़्यादा न्यूट्रिश होते हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, रफेज भी मिलेगा, आपको विटामिन्स भी मिलेंगे। लेकिन रिमेंबर कि अगर आप ऐसा खा रहे हो उसे बिना वॉश किए नहीं खाना है, आपको उसको थॉरोली वॉश करना है, अच्छे से उसको वॉश करना है और उसके बाद ही उसको खाना है। द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज बट इट हेल्प्स टू कीप द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन। जो डाइजेस्टिव बॉडी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, ठीक है, बॉडी का, तो इसमें हमारा रफेज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन ये हेल्प करता है ताकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन रहे, ठीक है। इसका जो आपके मैंने बताया फाइबर्स होते हैं, ये दूसरे जो मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, इनको आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट रफेज एक्ट like a broom and helps to flush out the undigested part of the food we eat easily. Although ये किसकी तरह भी काम करते हैं, ब्रूम की तरह भी काम करते हैं। किसकी तरह? ब्रूम मीन्स झाड़ू। जैसे झाड़ू घर की सफाई करता है, वैसे ही जो रफेज होते हैं वो आपकी बॉडी की सफाई करते हैं, बॉडी को साफ़ करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ़ करते हैं, सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको झाड़ के पूरे आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, आपकी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। यू नो वाटर इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। सबसे बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, है ना। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके बैलेंस डाइट का, आपके फूड का। वाटर इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज फूड। जैसे फूड इम्पॉर्टेंट है वैसे ही वाटर भी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट को रिमूव करने में बॉडी से, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द सिस्टम्स इन आवर बॉडी। और ये हेल्प करता है ताकि आप प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो सके, आपके ब्लड का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, और बाकी जो फंक्शन है आपके सिस्टम के, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्क है, बाकी सिस्टम्स का जो वर्क है, उसको करने में भी ये हेल्प करता है। विदाउट वाटर वी विल गेट डिहाइड्रेटेड। बिना पानी के हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं, यानी हमें पानी की कमी हो सकती है। ऑल आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल स्टॉप एंड वी विल डाई। और जो इतने भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं और हम मर भी सकते हैं, हम मर जाते हैं, ठीक है। सो वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का, हमारे फूड का। ओके, नेक्स्ट इज कंटामिनेशन ऑफ फूड। ओके, so about contamination of food we will read in our next class. Okay, we will going to learn about this in our next class. so अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसे आप रिवाइज करेंगे, घर पे अच्छे से रीड करेंगे, ओके, ताकि आपकी जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं, आपकी जो सबमिटिव होने वाले हैं, उसमें आप अच्छा कर सको। ओके, so with this a class end here, you have to read this chapter till now. And if you have any query, you can ask me. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.